सुंदर पर्सोना निकल कर आता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। मैं गुस्सा करूंगी इस बात पे बिग बॉस पर। आर यू ओके विद दिस? एक्चुअली किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, होनी को हम नहीं टाल सकते हैं। पर मुझे बस इतना ही है कि मतलब 3-4 हफ्ते की और बात थी, और मतलब वो फिनिशिंग लाइन कहीं दूर दिख रहा था, पर फिर मैं निकल गई। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। इंसान का मन ऐसा ही होता है कि जितना आपको मिले और चाहते हैं और चाहते हैं। और ये गेम शो है, ये एक रियलिटी शो है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माइंड है, तो डेफिनेटली मैं फिनाले तक मतलब फाइनल लाइन को टच करना चाहती थी। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे सेकेंड चांस मिला। आई एम लकी क्योंकि आउट ऑफ 16 पीपल आई गॉट दैट चांस। बस, और तो हाँ, थोड़ा सा दुख है बट खुशी भी है। क्या लगता है बिग बॉस के घर में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है? अच्छे अच्छे अपना एक जो होता है ना, अपना लेवल छोड़ के टूट जाते हैं। आपका ऐसा नहीं लगा मुझे? क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली जब मैं ग्रुप सी लॉस्ट में जब मुझे डाला गया था, आपको लास्ट हफ्ते शायद मैं थोड़ी सी डाउन डल दिखी होगी, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटक गई थी, और आपको ना एक फीलिंग टाइप की आ जाती है ना। तो मुझे एकदम से नॉमिनेशंस में और मेरे साथ जो लोग हैं उनका नाम देख के मुझे एक फीलिंग आई कि कहीं मैं तो नहीं। और उस वजह से शायद लास्ट के 3-4 दिन थोड़ा सा मेरा डाउनफॉल था। बट आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन, क्योंकि हर किसी कंटेस्टेंट को जब मैं पूछ रही थी तो हर किसी के साथ ये हुआ है। बिकॉज देयर शुड बी अ ग्राफ, इट कैन नॉट बी लाइक दिस देयर शुड बी डाउनफॉल्स, अप डाउन। तो कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस हुआ। इट्स नॉट अ ईजी हाउस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको अपनों की याद आती है, बहुत चीज़ों की याद आती है। हर कोई आपके सामने कुछ, पीछे कुछ, हर कोई आपके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई फील एवरी वन इज़ फेक इन साइड द हाउस। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड जेन्युइन हार्टेड पीपल। और शायद इसलिए भी क्योंकि सब ना एक शील्ड क्रिएट करके रखना चाहते हैं अपने आसपास, कि जो बंदा मुझे बाहर मिलेगा तो बहुत जेन्युइन लगेगा, वो बंदा भी एक शील्ड की वजह से कि उसको भी लग रहा है बाकी लोग भी तो फेक है मेरे साथ, तो मैं क्यों अपना जेन्युइन दिखाऊं। तो ये ना एक वेव की तरह वो सोच पूरे घर में फ्लो करता रहता है कि ये सोचे नहीं ये मेरे साथ फेक है तो मैं क्यों जेन्युइन हूँ, ये सोचे ये मेरे साथ फेक है तो मैं क्यों जेन्युइन, ये सोचे ये इसके साथ ये। तो इट्स लाइक अ एनर्जी वेव विच people create around them to protect themselves from getting emotionally hurt. बाकी जर्नी इज़ ब्यूटिफुल। ये घर आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है, डिसीशन मेकिंग, दूसरे इंसान को जानना, परखना, पहचानना, छोटी छोटी सिचुएशंस में, सर्कमस्टेंसेस में आप कैसे रिएक्ट करोगे, बहुत चीज़ें सिखाती है। बट इट्स ऑन द अदर हैंड ऑल्सो क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड यू फील लोनली लाइक एनी थिंग समटाइम्स। ओके, मुझे जो बहुत अच्छे से याद आता है वो है टीना का आपको प्यार करना, आपके एक्सप्रेशंस, टीना आपकी मदर का आपको प्यार करना। आपके एक्सप्रेशंस बहुत सुंदर आए थे। यू वर लाइक, आपकी आंखें, मुझे ऐसा लगा कि शायद भीग गई, मुझे नहीं मालूम इफ इट वाज करेक्ट। या आई स्टार्टेड क्राइंग। सलमान सर ने भी कल के एपिसोड में मुझे पूछा कि पर तुम क्यों रोने लगे। मैंने बोला एकदम से ममता फील हुई, क्योंकि आंटी और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। भले ही टीना के साथ मेरी लास्ट 3 साल से बात नहीं हो रही थी बिग बॉस में जाने से पहले, या 2.5 साल से आई थिंक बात नहीं हुई बिग बॉस पर। मम्मी और आंटी की रिलेशन अच्छा रहा। मेरी मम्मी टीना से बहुत प्यार करती है, आंटी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो मुझे जेन्युइनली लगा, क्योंकि हमारे हाइट डिफरेंस है, हमारे बालों के लेंथ का डिफरेंस है, और हम पीछे से भी काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं क्योंकि माई नेक इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो मुझे जेन्युइनली लगा कि आंटी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, 10 साल से जानती है, सृजिता समझ के ही हक किया। और मैं आंटी के साथ ना आंटी में कहीं ना कहीं मैं मेरी मम्मी को भी देखती हूँ, क्योंकि वो दोनों बंगाली है, बड़ी बिंदी लगाती है, थोड़ी सी चबी है, एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। सो आई फील माई मम इन साइड आंटी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे हक किया, मुझे वो ममता वाली फीलिंग आई, और मुझे रोना आया, पर बाद में मेरा पोपट हो गया क्योंकि मुझे पता चला आंटी टीना समझ के मुझे हक कर रही थी, और काफ़ी कोल्ड वाइब्स आया, विच आई कैन अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली, बट या।
लेकिन अर्चना ने तो जो टांग खिंचाई की है, जो टांग खिंचाई की है, मुझे लगता है आंटी की टांग खिंचाई की है कि आपकी बेटी को आप कैसे नहीं पहचान पाई। क्योंकि मैं और साजिद जी लड़ रहे थे अर्चना से कि अर्चना चुप रहे यार, बकवास मत कर, कभी हो सकता है कि मतलब वो मुझे टीना समझ ले। साजिद जी भी कह रहे हैं अर्चना दे नो ईच अदर फॉर 10 years, सृजिता समझ के हक कर रही है आंटी, और वो चुप ना रहे क्योंकि वो तो बहुत श्योर थी एक्सप्रेशंस देख के। तो अर्चना सही प्रूव हो गई। यस, एंड साथ में फैमिली वीक चल रहा था, लास्ट वीक आपके फियांसे भी आए थे, तो क्या कुछ आपको फील हुआ? बिकॉज आप सबको स्टैचू किया गया था एंड वही आ रहे सबको मिल रहे, तो क्या कुछ फील हुई? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत एक्साइटेड हो गई थी मैं ऑनेस्टली। जैसे कि मैंने बोला लॉस्ट कैटेगरी में मैं होने के बाद थोड़ी सी मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ सही हो सकता है। तो वो 3 दिन के बाद ही माइकल आ गया और जो मेरा पूरा वो लाइक कन्फ्यूजन्स था वो एकदम से क्लियर हो गया, और मुझे लगा कि बिग बॉस की पूरी जर्नी मैं माइकल के साथ एक दिन के अंदर जी चुकी थी। तो अभी सर्जरी आप जिंदगी में आगे भी बढ़ेंगी माइकल के साथ, जब भी आपका शादी का वो होता है जुलाई 1 जुलाई, आप सब इनवाइटेड है। तो अब मुझे बताइए यहाँ कैसे कौन से एक्सपीरियंसेस है, शायद वहाँ काम आ जाए आपको। मुझे लगता है कि मैं ना ज़्यादा कंटेंट फील कर रही हूँ लाइफ में, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मैं पहले भी कॉन्फिडेंट लड़की थी बट अभी मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और मुझे गुस्सा कम आ रहा है, पता नहीं कैसे। इतना आता था घर के अंदर पर मुझे गुस्सा कम आ रहा है, तो वो शायद हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली माइकल के लिए कि चलो ये लड़ेगी बहुत ज़्यादा नहीं, पर देखते हैं ये कितने समय तक रहता है मेरे साथ, मतलब ये गुस्सा कम आना, इमोशन। या एक बात बताइए किस किस को बुलाने और किसको बिल्कुल नहीं बुलाने वाली हैं आप? शादी में प्रियंका तो ऑलरेडी इनवाइटेड है, वो आ रही है किसी के साथ, तो प्रियंका है इनवाइटेड। साजिद जी को मैंने इनवाइट किया है पर शायद उनकी फ़िल्म की शूटिंग है उस टाइम पे स्कॉटलैंड में, तो उन्होंने फिर भी बोला मैं कोशिश करूँगा। और मैं शिव को बुलाना चाहती हूँ पर शिव कह रहा है शायद डिफ़िकल्ट होगा आना। अब्दू अगर फ्री है तो आ जाएगा, तो गाना गा के, छोटा भाईजान गाना गा के और महफिल जमा देगा, बाकी किसी को नहीं। शादी मतलब मेरी शादी वैसे भी बहुत क्लोज अफेयर है, इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली अफेयर, नॉट मोर देन 100-150 पीपल, क्योंकि इंडिया में भी हम इंडियन तरीके से करेंगे वापस से, तो उसमें शायद सब लोग, बहुत लोग इनवाइटेड होंगे, पर जर्मन वाली वेडिंग में फ़िलहाल प्रियंका, साजिद जी और शिव इनवाइटेड है। माइकल ने क्या रिएक्ट किया था जब आपने ऐसा बोला? उसने सर्च किया था बिग बॉस कैसा होता है, इंडिया में बिग बॉस कैसा होता है? नहीं, वो एक्चुअली बिग ब्रदर देखता, मतलब कई सीजन्स देखे हैं, और जर्मन बिग ब्रदर भी जो आता है, मतलब जर्मनी में जो टेलीकास्ट होता है वो भी देखा है। वो तो 1-1 साल चलता है जो उन्होंने मुझे बताया, ऐसे 4 महीने का नहीं, 1 ईयर। तो फिर मैंने उसको अपना एपिसोड्स दिखाया बिग बॉस का, और मैंने बोला इतना भी कठिन नहीं है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, बिग बॉस इज़ क्वाइट जेनरस, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस थे बिग बॉस हमारे प्रति। तो आई थिंक ही क्वाइट लाइक्स द शो। भाषा ना समझने के बावजूद भी उसने पूरा सीज़न देख लिया मेरे साथ, और मैं जब नहीं थी तो अकेला देखता था, और फिर ट्रांसलेटर में जाके कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करके भी समझता था। ये सब साथ में देखा है कि अर्चना को काफी पसंद आ रहे थे आपके फियांसे, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उन दोनों को ऐसे देख के, और मैं बोल रही थी तू इतना शर्मा क्यों रही है, मतलब जो लड़की सब पता किसी से ना शर्माए, ऐसे दुपट्टा ले लेके शर्मा रही थी। मैंने बोला क्या हो गया, तू क्यों शर्मा रही है? तो उसका ना कुछ थोड़ा सा अलग सा ही रूप उस दिन देखने के लिए मिला, बट मतलब इतना फ़नी था उनका कॉन्वर्सेशन, इतना फ़नी था, और जिस तरीके से एक दूसरे को वो लोग समझने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है और माइकल की इंग्लिश वो ना समझे, फिर पूछ रही है दूर से सृजिता मोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो पिकॉक ना। मैंने बोला नहीं, हाँ नहीं, उसने बोला पिजन ना। मैंने बोला हाँ पिजन, नहीं पिकॉक। तो मतलब हर चीज़ ऐसे पूछ रही थी। सृजिता डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, किस चीज़ से तू डिसअपॉइंट हो गई मेरे से? इट वॉज अ वेरी क्यूट कॉन्वर्सेशन। Does she have been
क्रश वश हो गया ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, क्रश नहीं हुआ, पर उसने मुझे बोला, मेरा ना ऐसा फैंटेसी था कहाँ किसी फॉरेनर के साथ थोड़ा सा खोपचे में बैठ के बात करूँ, तो बेचारी बहुत खुश थी। हाँ। अरे बाप रे, माइकल के ऊपर परेशान तो नहीं हो गए वो? नहीं, मैंने उसको पूछा, माइकल कह रहे एक्चुअली मैंने भी इंजॉय किया, मुझे नहीं समझ पता था कि मैं इतना इंजॉय करूँगी अर्चना के साथ कॉन्वर्सेशन। और अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि बिग बॉस की वजह से लोगों के पास आपका मैसेज पहुंच जाता है, आपका नाम पहुंच जाता है, आपका नेचर पहुंचता है, आगे की क्या प्लानिंग होगी? आगे की प्लानिंग यही है कि फ़िलहाल तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ कुछ हफ्ते, बट जो भी बेस्ट काम आएगा आई वांट टू पिक इट अप। आई वुड लव टू डू अ रियलिटी शो अगेन, क्योंकि रियलिटी शो की मज़ा ही कुछ और है, एंड वॉट एवर गुड कम्स अप आई वांट टू पिक दैट अप। थैंक यू।